बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो नवंबर मेरी अपनी सालगिरह का महीना है, इसलिए मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन इस नवंबर में एक अनोखी सी चीज़ और भी हुई है कि इन पिछले 15-20 दिनों में इतने ज़्यादा फ़ोन आए हैं बच्चियों की शादियों के बाद शुक्रिया के। यानी आप सोचें कि जो बच्चियाँ 6-6, 7-7 साल से मुसलसल सुन रही थी, और आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं या पसंद करते हैं तो आपके बैक ऑफ माइंड पे वो ड्राइविंग फोर्स बनने लग जाती है। तो उनमें से बेशतर का आज खासतौर पर सुबीन ने तो कमाल किया, बहुत मोहब्बत से शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि ये उसने 6-7 बातें गिनवाई कि जो मैंने आपकी वीडियो से सीखी और अपनी ज़िंदगी में अब शादी के बाद अपनी मियाँ के साथ मैं इतनी खुश हूँ, और सास के साथ मेरा बेटियों वाला रिश्ता है, और उस घर में मैं फसाद डालने नहीं गई, ना किससे मुकाबला कर रही हूँ। अगर मैं ये ना सुना होता तो यकीनन मैं भी उनके कपड़ों पे, जूतों पे, उनके फर्नीचर पे और इवन जो मुझे मिला हुआ जेवर उस पर भी एतराज़ कर रही होती। तो मैं गलती से बच गई, और ये बच्चियाँ तकरीबन जो गलती से बची और जिनकी ज़िंदगी स्मूथ है, ज़िंदगी की खुशियों की खूबसूरत मोटरवे पे जब इनसे दुआएं मिलती हैं तो दिल को बहुत ठंडक मिलती है। ऐसे होता है जैसे बंदा किसी 2 टन के एसी के सामने खड़ा है या बैठा है और ठंडी हवा आ रही है दुआओं की। तो मैं तो उनसे गुजारिश भी करता होता हूँ कि हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर मेरे लिए दुआ कर दिया करें। लेकिन ये जो आज का मैंने मुंतखब किया है आपके लिए, मिस आलिया उनका नाम है, और अब तो दोबारा मिस हो गई हैं। वो कहती हैं कि सर मेरी शादी हुई और 4 दिन की शादी है। पहली शब मैंने एक ऐसी गलती की जिससे आपने बार बार मना किया, पर मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि ज़िंदगी को झूठ के साथ नहीं स्टार्ट करना चाहिए, तुम अपने मियाँ को पहली शब ही सारी बातें बता देना, बाद में पता चलेगा तो शर्मिंदगी होगी। आप सोचिए कि जिस बात को मैं इतने दलील से, प्यार से, मोहब्बत से समझाता हूँ कि अल्लाह के बंदो जब गलती हो जाए और रब उस पर पर्दा डाल दे तो आपके अंदर शैतान आए तो आए जो पर्दा आके परा करे और आपको दोबारा उरिया कर दे, वरना कुदरत का तो ये मंशा नहीं है। सियाने एक और बात बड़ी मजे की कहते हैं कि पीर हमेशा एक रखना चाहिए। जिनके 2-2, 3-3 पीर हों, मैंने उनको हमेशा डूबते देखा। एक पीर मना करेगा, दूसरा पीर इजाजत दे देगा, तो जिंदगी कैसे चलेगी। खवातीन के बारे में 2-3 तरह के फलसफे लोग बयान करते हैं। एक ये कि वो खवातीन बहुत नुकसान उठाती हैं, वैसे मर्द भी इस कैटेगरी में है, जो किसी के नहीं सुनते। ये ढीठ होते हैं, दिल इनका बंद, लर्निंग भी बंद, और अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, या शायद उनमें कैपेसिटी नहीं होती सीखने की। जो भी वजह है, ये किसी की सुनते नहीं हैं। दूसरे जो हर किसी की सुनते हैं, इनकी बर्बादी भी वाजिब होती है। यानी जिसने बताया इधर, कभी बताया इधर, ये कभी मंजिल पे, खुशी की मंजिल पे, मोहब्बत की मंजिल पे, कामयाबी की मंजिल पे नहीं जा पाते। तीसरे वो हैं जो अपनी जिंदगी में एक पीर करने की बजाय, अच्छा पीर में वो दूसरे नहीं कह रहा जिनकी लंबी लंबी जुल्फें और आंखों में सुरमा और उन पर नोटों निशावर हो रहे होते हैं। जब हम किसी को उस्ताद बनाते हैं, मेंटोर बनाते हैं, कोच बनाते हैं, लाइफ कोच बनाते हैं, तो किसी की माननी पड़ती है। नहीं मानेंगे तो फिर ये वाला मामला होता है कि जिसको लाइफ कोच बनाया वो समझाता रहा कि मेरे बच्चे इज्जत इसमें है कि ना बताना, अल्लाह कभी इसको आपको रुसवा नहीं करेगा। हमने ये देखा, अल्लाह अपनी सुन्नत से बिल्कुल उस पर कायम रहते हैं, वो लोगों को रुसवा नहीं करते। अब जिस अक्लमंद ने, अब सोचे उसकी अपनी शादी नहीं हुई, दुनिया उसने देखी नहीं है, पर कुछ बेवकूफ़ों के साथ रह के उसको वो जो आज की होती है ना झूठी दलीलें और झूठे डायलॉग, तो खातून कहती मैंने अपने मियाँ से मुलाकात से पहले फर्स्ट शब उसे ये कहा कि मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। अच्छा अगर ईमानदार हो तो फिर ईमानदार होना चाहिए था, फिर बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। अगर ईमानदार हो तो फिर उसका इजहार भी होना चाहिए था। तो मैंने उससे कहा कि हम अपनी ज़िंदगी को सच्चाई की बुनियाद पे चलाएंगे, तुम अपने सच कहो, मैं अपने सच। यानी क्या पहली रात या शादी
अपने सच और झूठ बताने का कोई मुकाबला होता है, कोई कंपटीशन है? यानी किस अहमक ने आपको ये हमाकत वाले रास्ते बताए हैं कि उस रोज बैठ के बातों का मुकाबला करना है, छोड़नी है, या अपने पिछले जो गंद है, यानी अपनी गंदगी भी कोई दिखाता है, कुछ संभाल के रखता है सैंत सैंत के ओ देखो मैंने कितना बड़ा गंद किया था, कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा ब्लंडर किया था। कहती है कि जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुकी, उसने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं बोला। उसने सिंपल जैसे वो बैठा हुआ था उठा, जूता पहना और मेरे कमरे से निकल गया। तब रात के 2:30 बजे थे। वो वापस नहीं आया। पूरी रात बैठे में इंतजार करती रही। सुबह वलीमा था पर हमारा वलीमा नहीं हुआ। वो मुझे मेरे घर छोड़ आए। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अब वो कहती हैं ऐसे बेवकूफ़ शौहरों का क्या किया जाए, अब इस पे वीडियो बनाएं। बेटा ऐसे बेवकूफ़ शौहरों को क्या ख्याल है टिकठी लगा के शहर के बीच में फांसी दे दी जाए? कसूर अपना, बेवकूफ़ी अपनी, हमाकत अपनी, और सज़ा ऐसे बेवकूफ़ लोगों को दी जाए। उसने बहुत अच्छा किया। वो आपको वहीं उसी लम्हे भी घर वालों को बुला के आपको डिवोर्स कर सकता था। मर्द कम उम्र हो या ज़्यादा, दुनिया में इवन बच्चे को भी अपनी इज्जत का एहसास होता है। तो मर्द तो जीता ही अपनी इज्जत के लिए है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी नहीं बचती तो आपका सेल्फ इमेज क्या बनेगा? ये कि मैं एक बद किरदार औरत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, कोई मजबूरी है क्या? बद किरदारों के लिए बद किरदार होती है। अगर किसी ने बद किरदारी नहीं की हुई तो वो एक बद किरदार को, अच्छा आप कहते हैं मैंने गलती की थी, आपके लिए ये गलती है, दूसरे के लिए ये ब्लंडर है। आपके लिए एक ये हल्का फुल्का एडवेंचर था, कूल, दूसरे के लिए ये कैरेक्टर लेस होने का सबूत है। अच्छा कैरेक्टर लेस होना क्या है? जब आप अपनी इज्जत की, असमत की हिफाजत नहीं करते, जब आप किसी भी रैंडम लड़के के साथ दोस्ती करते हो, उसके साथ जाके सो जाते हो और फिर बाद में उसका कहानी भी सुनाते हो कि मुझसे ये गलती हुई थी, उससे भी बुरा। आप सोचिए बहुत सी बच्चियों को अल्लाह ताला उस बेइज्जती से बचाता है, उनका हम इलाज कर देते कि किससे गलती हुई और उनसे ये कहते हैं इसका कभी जिक्र ना करना। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ का कोई बेटा क्या करे? आपके इस ब्लंडर के बाद नई शादी होने तक जो आप पे बीतेगा, जो आप पे माँ बाप पे बीतेगा, आप सोचें उस लड़के ने वो बातें सारी अपनी माँ बाप को बताई होंगी, उन्होंने आपके माँ बाप को बताई होंगी, तो उसके बाद ही डिवोर्स हुई है ना। कितनी ख्वारी! उस लड़की को लिटरली कान पकड़ने चाहिए जिसने आपको ये मशवरा दिया। ऐसा मशवरा कोई भी आपको दे जिसमें आप अपनी माजी की गलतियों, कोताहियों और गुनाहों को प्लेट में रख के दूसरे के सामने पेश करें कि ये मेरी तरफ से ताज़ा डिश है, तो शर्म से वैसे बंदे को डूब मरना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको उस वक्त को बड़ा नुकसान पहुंचाता है और बड़ी हरकत करता है तो उसके लिए ये जायज़ है कि इतना दुख आपके लफ्ज़ों में और तर्ज अमल में और ये सिर्फ ढिठाई में जो आप कर रहे हो, तो फिर वो कुछ बुरा फैसला तो करेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।